हमें अंदर जाने दीजिए। ये साहब इतना शोर क्यों हो रहा है? बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हैं। मैंने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। पता नहीं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे साहब। जाओ। जी साहब। हमें अंदर जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है सब? मिस्टर रेहान खुराना, ऐसे मुश्किल वक्त में आप अपने आप को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि आपके परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी है? मुश्किल वक्त? कैसा मुश्किल वक्त? किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर खुराना, हमें पता चला है कि आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके बिजनेस की कड़ी जांच चल रही है और ये भी सुनने में आया है कि आपने अपनी बीवी को किसी आश्रम में रखा था जहां पर उनपे कई अत्याचार भी हुए और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। क्या ये सच है मिस्टर खुराना? क्या आपका डिवोर्स होने वाला है? क्या आपकी लव मैरिज हुई थी या ये भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? डिवोर्स के बाद आपका बेटा किसके साथ रहेगा, आपके साथ या आपकी बीवी के साथ? बच्चा तो माँ बाप को करीब लाता है, लेकिन क्या आपके इस केस में आपका बच्चा ही आपके डिवोर्स की वजह है? बताइए सर, जवाब दीजिए। बताइए सर, बताइए क्या करेंगे आप? सर बताइए। मिसेस खुराना, आपको टॉर्चर करने के पीछे आपके पति का हाथ था? क्या किया अत्याचार सहे आपने? क्या आपका बेटा बड़ा होकर ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली के साथ रह पाएगा जहाँ पर उसके माँ बाप ही एक दूसरे के दुश्मन हो? बताइए मिसेस खुराना। Stop it! पति और पत्नी के बीच में क्या चल रहा है वो हम आप लोगों के साथ क्यों शेयर करेंगे? एक अच्छे प्रोफेशन का मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो आप किस हक से हमारे बारे में बात कर रहे हैं और क्यों झूठी अफवाहें फैला रहे हैं? किसने आपको हक दिया है? पति और पत्नी में जो भी चलता है वो एक प्राइवेट मैटर होता है और अगर आपको लगता है कि आपके चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से कोई मसाला मिलेगा तो आई एम रियली सॉरी, आप गलत जगह आ गए हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा ये हम आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझते। सो प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। हमें आपसे और कुछ नहीं कहना, चले जाइए। सवाल का जवाब दीजिए। चलिए जाइए। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। क्या सोचने कर पैदा हुए ये लोग यार? इनकी लाइफ में सब कुछ एकदम सेट है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दूसरों की लाइफ को इस तरह जज करने निकले ये लोग? क्या हुआ? तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हो? लोगों को अपनी सोच दुनिया के सामने रखने का पूरा हक है और इन लोगों का तो काम है लोगों को जज करना, अपनी राय रखना या किसी के बारे में कोई फैसला सुनाना। इन दोनों चीजों में इन्हें कोई फर्क नहीं दिखता। और वैसे भी हाथ में कैमरा थमाए देने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम बिना वजह का ज्यादा हाइपर हो रहे हो। व्हाट? ओवर रिएक्ट नहीं करूं तो क्या करूं ना मैं? उनके सवाल सुने तुमने? मेरी पर्सनल लाइफ को जज कर रहे हैं वो लोग। ये लोग होते कौन है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिसाइड करने वाले? मेरी बीवी के साथ क्या रिलेशन है उससे उनका क्या लेना देना है यार? और उनकी हिम्मत तो देखो, मेरी फैमिली को डिसफंक्शनल कह रहे हैं वो लोग। और अगर आज ये लोग ये सवाल कर रहे हैं ना हमसे, इसका मतलब ये लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं। डिस्गस्टिंग पीपल। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ हमने आहान के लिए की है और इस शादी में कुछ भी नहीं है, राइट? रेहान, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, खास करके मुझे नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये सब सोचे। मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि हमारी फैमिली डिसफंक्शनल है, उसके माँ बाप एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, जबरदस्ती से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं सिर्फ आहान के लिए। बस आहान के लिए मैं चाहता हूँ कि वो ये सोचे कि उसकी फैमिली दूसरों की तरह नॉर्मल है, लविंग है। नैना, उस ढोंगी स्वामी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और मैंने कुछ जर्नलिस्ट को जाते हुए देखा। तेरा इंटरव्यू लेने आए थे क्या कि तूने इस ढोंगी स्वामी का पर्दाफाश किया? हाँ? नैना, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ। मुझे कहाँ? नहीं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इस बार किसी आश्रम में नहीं ले जाऊंगा। पर छोटू, मैं यहाँ छोटू को संभाल लूंगी। तू जा रेहान के साथ, काफी टेंस लग रहे हैं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। दादी, अब क्या? गुड मॉर्निंग। रेहान, तुम मुझे अपनी बोर्ड मीटिंग में क्यों ले आया? अभी पता चल जाएगा। प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। एक्चुअली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आप सबको इतनी अर्जेंटली यहाँ बुलाया। हाँ तो मिस्टर खुराना, आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नया मेंबर ऐड करना चाहता हूँ। अब खुराना फैमिली में से एक तीसरा मेंबर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक नया डायरेक्टर होगा, और वो है मेरी पत्नी मिसेस नैना खुराना। लेकिन मिस्टर खुराना, जहां तक हम जानते हैं तीसरे बोर्ड मेंबर तो आपके भाई मिस्टर अरमान खुराना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो थे लेकिन अब नहीं है। अब मेरी माँ के अलावा अगर कोई खुराना फैमिली से इस बोर्ड का मेंबर होगा तो वो सिर्फ नैना है। हमारे खुराना एम्पायर के बोर्ड के मेंबर होने का ये स्टेटस, ये ऑनर मैं अपनी पत्नी नैना को देना चाहूंगा। पर रेहान, दैट मीन्स नैना इस बोर्ड की एक नई डायरेक्टर है। पर रेहान, खुराना एम्पायर्स के शेयर्स मुझ में, मेरी माँ और मेरे भाई में बटे हुए हैं। दैट मीन्स हम तीनों इंडिविजुअली 25% शेयर्स के मालिक हैं, लेकिन अब मेरे भाई के नाम पे जितने भी शेयर्स थे मैं वो सारे शेयर्स नैना के नाम करता हूँ। तो अब से मुझसे भी ज्यादा और मेरी माँ से भी ज्यादा शेयर्स नैना के नाम पर होंगे। सो मिसेस नैना खुराना, द न्यू डायरेक्टर ऑफ आवर बोर्ड, वेलकम टू द खुराना एम्पायर। Congratulations. नैना, अगली बोर्ड मीटिंग से तुम अपने रिकमेंडेशंस और आइडियाज दे सकती हो। और आज चाइना में एक बैल ने कुत्ते के पिल्लों को जन्म दिया है। क्या? अच्छा तो ध्यान था तुम्हारा, सुन रही थी तुम मुझे। That's nice. नैना, तुम्हें कोई काला पानी की सजा नहीं सुनाई गई है जो तुम ऐसे दुखी आत्मा बन के घूम रही हो। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का बोर्ड मेंबर बनाया है, बट मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही? Why are you so sad? ऐसी कोई बात नहीं है रेहान, इट्स जस्ट दैट इतना कुछ सडनली हो रहा है कि क्या इतना सडनली हो रहा है भाई? दादी ये आप नैना से ही क्यों नहीं पूछ लेती? दादी वो आहान सो तो नहीं रहा है ना? नहीं, ओके। ये ऐसे सीटी बजाकर जा रहा है, इसे हुआ क्या है? और तुझे देखकर लग रहा है जैसे तेरा फेवरेट खिलौना किसी ने तोड़ दिया। सब ठीक तो है ना? थैंक गॉड, इसका मतलब रेहान को भी लगा होगा कि मैं दुखी हूँ। लेकिन ये कहाँ लेकर गया था तुझे? अपनी कंपनी के बोर्ड मीटिंग पे। और दादी, आपके सामने खुराना एम्पायर की तीसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़ी है। और इतना ही नहीं दादी, रेहान ने अपने शेयर्स में से कुछ एक्स्ट्रा % शेयर्स मेरे नाम कर दिए। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया उसने। दादी, ये इमेज का किया धरा है, चाहे किसी का खून क्यों ना कर लो, लेकिन लोगों के सामने संत आत्मा होने का नाटक करना पड़ता है। रेहान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आज उसने अपने मतलब के लिए मेरी इमेज सबके सामने रख दी और अपनी इमेज मेरी आड़ में सुधार रहा है। शाबाश, आज तुमने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब हमारी अगली चाल होगी इसके सारे पैसे डुबोकर इसके बिजनेस को ताला मारने की। मेरे पास एक प्लान है, और तेरी ये वाली खुशखबरी तो सेलिब्रेट कर लें। एक शैंपेन खोलेंगे आज। गुड आइडिया, चलिए। प्रभु,
और कितनी परीक्षा लेगा तू? हाँ, राहु चला जाता है, फिर केतु की एंट्री हो जाती है। क्या चाहिए अब तुम्हें, क्या चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी ये परेशानियां कब खत्म होंगी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो शुरुआत है। माता जी, आपको कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो आप खुद ही ले लीजिए ना, अदरवाइज शी इज देयर टू हेल्प यू। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन सब चीजों की जरूरत तो आपको है ना। हम महराज के दिल बड़े स्ट्रांग हैं। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आई थी ये देखने कि आपके ट्रीटमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है। आफ्टर ऑल नैना के अकाउंट से ये पैसे जाएंगे ना। क्यों? मेरे इलाज के पैसे नैना क्यों भरेगी? पकड़ लीजिए। चीयर्स। माता जी, आप इस समय शैंपेन क्यों पी रही है? शैंपेन पीते हैं जब कोई सेलिब्रेट करने की खुशी होती है। आज तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। कितनी अच्छी न्यूज आई है। किस खुशी की बात कर रही हैं आप? आपके लाडले बेटे रेहान ने नैना को खुराना कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया है। ओ रहने दीजिए, आपको हजम नहीं होगा। तबीयत खराब है ना आपकी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, नैना अब आपकी कंपनी की स्टेक होल्डर है। और इतना ही नहीं, आपसे और रेहान से 1% ज्यादा शेयर्स नैना के नाम पर हैं। क्या? ये सब कैसे? ये सब आपके लाडले बेटे का कमाल है। रेहान ने अरमान के शेयर्स नैना के नाम ट्रांसफर करवा दिए। What? You mean to say कि अब खुराना कंपनीज में अरमान के नाम पर कुछ भी नहीं रहा? तो क्या हुआ, अब आपकी बहू के नाम पर आ गया है ना। जरा सोचिए अरजीत जी, अब से राघव के बिजनेस के साथ साथ नैना खुराना एम्पायर की मालकिन बन जाएगी। मैं तो ये सोचती हूँ कितनी दौलत होगी मेरी नैना के पास। क्या क्या करेंगे इतने सारे पैसों का। इतनी बड़ी खुशी मनाने के लिए आज रात एक डिनर तो बनता है, तो उसकी तैयारी करने निकलती हूँ ना। आपसे बाद में मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। डिनर की तैयारी करेंगी आप? मैम, मुझे शराब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।